इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं अगर हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे रखा है। यहाँ पे हम जो कंसिडर कर रहे हैं डेट इज सिंपली सपोर्ट बीम हमें गिवन है, ठीक है, जिसपे यूडीएल एक्ट कर रहा है ऑफ इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर। ये जो यूडीएल है ये बीम को वर्टिकली डिस्प्लेस करेगा, लेकिन एंड सपोर्ट्स पे इसे कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है डेट इज सपोर्ट रिएक्शंस इन वर्टिकली अपवर्ड एक्शन। तो वो हम मान लेते हैं, जैसे ये पॉइंट ए है हमारा एंड दिस वन इज पॉइंट बी। तो पॉइंट ए पे जो इसे रिएक्शन मिल रहा है डेट इज आर ए एंड पॉइंट बी पे जो मिल रहा है डेट इज आर बी। तो इसमें सबसे पहले हम सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड कर लेते हैं। सो एज वी नो, एज पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, सम ऑफ फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे जो फोर्सेस अपवर्ड एक्शन में लग रही हैं उसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, एंड जो डाउनवर्ड एक्शन में लग रही हैं डेट इज नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं। सो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो हमारा यूडीएल दे रखा है इसकी इंटेंसिटी W किलोमीटर पर मीटर में दे रखी है, ठीक है। लेकिन जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो उस केस में हम जो यूडीएल है इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो इंटेंसिटी ऑफ लोड दे रखा है इनटू जो लेंथ होती है उससे हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये हमारा आ जाएगा W इंटू एल, एंड इसे हम इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसे पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। एंड अब आर ए एंड आर बी को फाइंड करने के लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन की एक और इक्वेशन होती है डेट इज सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर हम मोमेंट अबाउट ए 0 मान लेते हैं, तो मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, डेट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर जो रिएक्शन फोर्स है उसकी वजह से जो बीम है वो क्या हो रही है, हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने की कोशिश कर रही है, तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। एंड अगर फोर्स हमारी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है तो उस केस में उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो मोमेंट एट ए अबाउट हमने 0 ले लिया, तो आगे से हम सॉल्व करते हैं। तो आर बी इंटू एल, यानी कि जो आर बी है ये क्या कर रहा है, इस बीम को वर्टिकली लिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो बीम है इस पर क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा। तो हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, डेट इज पॉजिटिव। आर बी इंटू एल डेट इज पॉजिटिव। देन इसके बाद अगर ए की तरफ आते हैं तो ऊपर से क्या लग रहा है, हमारा यूडीएल लग रहा है, ठीक है। यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, W इंटू एल। तो W इंटू एल इधर सेंटर पे एक्ट करेगा, फिर जो डिस्टेंस बची इंटू L/2। एंड ये जो W इंटू एल आएगा ये इस बीम को ए के अबाउट किस तरीके रोटेशन दे रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस W इंटू एल इंटू L/2 इक्वल्स टू 0। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आर बी है वो कितना आ जाएगा, W इंटू एल डिवाइड बाई 2, एंड ये जो आर ए है ये हमारा आ जाएगा W इंटू एल डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से हम सपोर्ट रिएक्शंस निकाल लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शेयर फोर्स की। तो अगर इसमें हम शेयर फोर्स निकालते हैं इन ए बी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, शेयर फोर्स इन ए बी। तो इसके लिए हम एक एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर कर लेंगे फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस x, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन हो गया एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है। तो एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए, तो अगर मैं निकालता हूँ शेयर फोर्स एट एक्स सेक्शन डेट इज प्लस आर ए एंड माइनस W इंटू एक्स प्लस आर ए माइनस W इंटू एक्स। अब यहाँ पे प्लस क्यों लिया माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये डिपेंड करता है शेयर फोर्स की साइन कन्वेंशन के ऊपर। तो उसको भी हम एक बार और देख लेते हैं। वैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे कि अगर ये मेरा सेक्शन दे रखा है, ठीक है, ये एक्स एक्स सेक्शन हो गया, एंड अगर जो फोर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है तो इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो फोर्सेस हैं वो हमारी वर्टिकली अपवर्ड एक्शन लग रही हैं तो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। यहाँ पे जो फोर्सेस हैं लेफ्ट साइड में, ये जो आर है ये हमारा वर्टिकली अपवर्ड एक्शन में लग रहा है, तो इसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर किया। वहीं अगर इसका अपोजिट होता, यानी कि ये अपवर्ड एक्शन ना लग के ये डाउनवर्ड एक्शन में अगर एक्ट कर रहा होता एक्स सेक्शन के लेफ्ट साइड में, तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे W है, W के हमारा यूडीएल है, इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, W इंटू एक्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो एक्स सेक्शन के अगर लेफ्ट साइड में अगर डाउनवर्ड साइड में एक्ट करता है तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे एज पर साइन कन्वेंशन, तो माइनस W इंटू एक्स। एंड शेयर फोर्स के केसेस में हम सिर्फ ट्रांसफर फोर्सेस को ही कंसिडर करते हैं, बिकॉज शेयर फोर्स इज द समेशन ऑफ ऑल ट्रांसफर फोर्सेस,
ठीक है। तो अगर इसमें आर ई की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल डिवाइड बाई 2 माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। एंड अगर इसमें बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो शियर फोर्स एट ए कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो शियर फोर्स एट ए आ जाएगा बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा डब्ल्यू एल बाय 2। देन इसके बाद आता है शियर फोर्स एट बी। तो उस केस में एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमारा टोटल लेंथ हो जाएगी एल, तो एक्स इक्वल्स टू एल, तो ये हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स कितना दे रखा है हमारा एल, तो एल बाई 2, तो डब्ल्यू एल बाई 2 माइनस डब्ल्यू एल बाई 2 कितना हो जाएगा, डेट इज माइनस डब्ल्यू एल बाई 2। यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे डेट इज एल, तो ये हमारा सॉल्व होने के बाद आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एल बाई 2। इसके बाद सेम हम इस तरीके से बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे। तो अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट की बात करता हूँ, बेंडिंग मूवमेंट इन ए बी, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए, तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। मैं ऐसे एक अलग डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया हमारा एक्स एक्स सेक्शन, ठीक है, ये हमारी बीम है जो एक्स डिस्टेंस दे रखा है। देन ये आर ए यहाँ पे हमारा, एंड ऊपर से हमारा क्या लग रहा है, पूरी बीम पे यूडीएल एक्ट कर रहा है ऑफ इंटेंसिटी डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, तो अगर मैं मूवमेंट एट एक्स सेक्शन पे निकालता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, मूवमेंट एट एक्स एक्स सेक्शन, ये मेरा आ जाएगा आर ए इंटू एक्स, आर ए इंटू एक्स। ठीक है, अभी जो आर है ये बीम को क्या कर रहा है, वर्टिकली लिफ्ट कर रहा है, जिससे कि जो बीम है, बीम क्या करेगी, सैग शेप बनेगा। तो इसकी वजह से हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि बीम में अगर सैगिंग आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर जो बीम है वो अगर हॉग हो रही है तो उसे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा एक और लोड लग रहा है ऊपर से, डेट इज डब्ल्यू, तो इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर देंगे, डेट इज डब्ल्यू इंटू एक्स बाई 2। डब्ल्यू इंटू एक्स हमारा लगेगा सेंटर पे, एंड जो बाकी डिस्टेंस बची डेट इज एक्स बाई 2, तो माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बाय 2। अब यहाँ पे माइनस इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि जो डब्ल्यू है ये बीम को क्या करेगा, कुछ इस तरीके का शेप बनाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, तो ये इस तरीके कुछ शेप बनाएगा क्योंकि ऊपर से यूडी लग रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, बीम इस तरीके से हॉग होगी, एंड हॉग के केस को हम नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये मेरा आ जाएगा डब्ल्यू एल बाई 2 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब इसमें बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं जिससे कि हम मूवमेंट एट ए एंड मूवमेंट एट बी पता कर पाएँ। तो मूवमेंट एट ए के लिए जो एक्स है इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो अगर इसमें एक्स के लिए 0 पुट करते हैं तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 0। एंड मूवमेंट एट बी और देख लेते हैं हम, तो मूवमेंट एट बी, इसके लिए एक्स इक्वल्स टू कितना कर देंगे हम, एल कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारा कितना निकल के आ जाएगा, डेट इज़ 0। अब इन वैल्यूज़ को हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ शियर फोर्स की, और शियर फोर्स डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ तो शियर फोर्स एट ए कितना दे रखा है मेरा, ये ए पॉइंट हो गया, दिस वन इज बी पॉइंट। ठीक है, शियर फोर्स एट ए हमें दे रखा है डब्ल्यू एल बाई 2। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। देन एट बी जो शियर फोर्स हमें गिवन है डेट इज माइनस डब्ल्यू एल बाई 2, यानी कि जो शियर फोर्स है वो मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव गया है, तो वो कहीं किसी डिस्टेंस पे तो 0 हुआ होगा, तो वो डिस्टेंस कहाँ पे है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारी जो इक्वेशन है इसको मैं मान लेता हूँ ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें जो मेरी एस एक्स की वैल्यू है इसको क्या मान लूँगा मैं, डेट इज 0, यानी कि शियर फोर्स एट एक्स कितना मारूँ मैं, 0। तो अब इस वैल्यू में जब हम पुट कर देंगे एस एक्स इक्वल्स टू 0, तो मेरा यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, डेट इज एक्स निकल जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे मेरा ये 0 हो रहा है। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मेरा एक्स इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा, डेट इज एल बाय 2। मतलब कि जो एल बाय 2 है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस मैं कितना मार रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, एल बाय 2, यहाँ पे मेरा शेयर फोर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एंड एट पॉइंट बी हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारा कितना आ रहा है शेयर फोर्स, माइनस डब्ल्यू एल बाय 2। और अगर बात करते हैं कि यूडीएल के केस में जो शेयर फोर्स डायग्राम बनता है वो किस शेप का बनता है, तो वो हमारा बनता है ट्रायंगुलर, डेट इज लीनियर। तो यहाँ से इसे ज्वाइन कर देंगे हम, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम की, तो ये हमारा होगा शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट एट ए हमें कितना दे रखा है, 0, एंड बेंडिंग मूवमेंट एट बी इज इक्वल्स टू ऑल्सो 0, मतलब यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो ये स्ट्रेट लाइन तो अपनी है नहीं, क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा एक और पॉइंट आता है कि जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ बेंडिंग मूवमेंट तो हमारा आ रहा होगा, तो वो किस तरीके से निकालेंगे, तो वो हम यहाँ पे निकालेंगे जो एक्स है,
एक्स इक्वल्स टू कितना L/2, यानी कि जो बेंडिंग मोमेंट है एट L/2 हमारा कितना आ रहा है, तो वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसमें हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो MC, इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूँ, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू L/2 यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसके लिए मेरा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं इस फॉर्मूले में L/2 पुट करता हूँ तो ये मेरा निकल के आ जाएगा WL² डिवाइड बाई 8। एंड जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो शेप बनेगा इन केस ऑफ UDL, वो क्या बनता है हमारा, पैराबोलिक बनता है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर या फिर 2 डिग्री बनता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा BMD डायग्राम बन जाएगा।